श्री कृष्ण और राधा जी का प्रथम मिलन न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह प्रेम की एक दिव्य कथा है जो युगों युगों से प्रेम और भक्ति का प्रतीक बनी हुई है। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि यह उस प्रेम का मिलन है जो शुद्ध, पवित्र और अनंत है। इस भाग में हम श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन की कथा का विस्तार करेंगे, जो प्रेम, भक्ति और दिव्यता की ऊंचाइयों को छूती है। मिलन का प्रारंभिक वातावरण। वृंदावन की भूमि उस समय प्रेम और भक्ति की दिव्य ऊर्जा से भरी हुई थी। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता और शांति बिखरी हुई थी। यमुना के किनारे लहराती लहरें, कदम वृक्षों की छांव और फूलों की महक ने पूरे वातावरण को पवित्र बना दिया था। इस दिव्य वातावरण में ही राधा और कृष्ण का मिलन होना था। ये वह समय था जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वृंदावन के वनों में खेल रहे थे। उनकी मुरली की मधुर ध्वनि पूरे वन में गूंज रही थी। गोप गोपियां और वृंदावन के सभी जीव इस ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसी समय राधा भी अपने सखियों के साथ यमुना के तट पर थीं। वे कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर आकर्षित हुईं और उनका मन अद्भुत भावनाओं से भर गया। प्रथम दृष्टि का प्रभाव। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन यमुना के तट पर हुआ। जब राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा तो उनके हृदय में एक अनजानी भावना उत्पन्न हुई। राधा की आंखों में कृष्ण का दिव्य रूप बस गया। कृष्ण के मुख पर वह सौम्यता थी जो किसी साधारण मानव में नहीं हो सकती। उनकी मोहिनी मूरत, उनके नीलवर्ण और उनके चेहरे पर अद्वितीय चमक ने राधा को मोहित कर लिया। कृष्ण के लिए भी राधा का ये प्रथम दर्शन एक अद्वितीय अनुभव था। राधा का सौंदर्य, उनकी सरलता और उनके चेहरे पर वह दिव्यता जिसने कृष्ण के हृदय को छू लिया। उनकी आंखों में वह प्रेम और भक्ति थी जो किसी भी आत्मा को प्रेम में बांध सकता था। कृष्ण का हृदय राधा की ओर खींच गया और वह समझ गए कि यह कोई साधारण मिलन नहीं है, ये दो दिव्य आत्माओं का संगम है। संवाद और साक्षात्कार। प्रथम दृष्टि के पश्चात राधा और कृष्ण के बीच मौन का संवाद शुरू हुआ। यह संवाद शब्दों का नहीं था, बल्कि यह आत्माओं का संवाद था। राधा और कृष्ण एक दूसरे को बिना बोले समझने लगे। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति की गहराई झलक रही थी। कृष्ण ने अपनी मुरली को होठों से लगाया और एक मधुर धुन बजाई। इस धुन में राधा के प्रति उनका प्रेम और उनकी आत्मा का समर्पण व्यक्त हो रहा था। राधा इस धुन से अभिभूत हो गईं और उनका मन कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया। इस धुन ने राधा के हृदय में प्रेम की वह लहरें उठाई जो अनंत काल तक उनके हृदय में बसी रहीं। सखियों की भूमिका। राधा की सखियां जो उनके साथ थीं, इस मिलन का साक्षी बनी। वे समझ गईं कि राधा और कृष्ण के बीच ये प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, यह एक दिव्य प्रेम है। सखियों ने राधा और कृष्ण के मिलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राधा की सहेलियां और सहचर बनकर उन्हें इस प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहीं। राधा की सखियों ने उन्हें कृष्ण के साथ मिलने के लिए प्रेरित किया। वे जानती थीं कि यह मिलन न केवल राधा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समस्त ब्रजभूमि के लिए भी एक विशेष अवसर है। उन्होंने राधा को विश्वास दिलाया कि कृष्ण उनके लिए ही बने हैं और इस प्रेम का अनुभव करना उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मिलन की लीला। श्री कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन केवल एक घटना नहीं थी, यह एक लीला थी जो प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। इस मिलन में प्रेम का वह रूप प्रकट हुआ जो शारीरिक सीमाओं से परे है। राधा और कृष्ण का यह मिलन आत्माओं का मिलन था जिसमें वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। कृष्ण ने राधा को एक विशेष स्थान प्रदान किया जो किसी और को नहीं दिया जा सकता था। राधा कृष्ण के लिए केवल एक प्रेमिका नहीं थी, वे उनकी आत्मा का हिस्सा थीं। इस मिलन में राधा और कृष्ण ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का अद्वितीय प्रदर्शन किया। प्रेम और भक्ति की गहराई। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल बाहरी आकर्षण नहीं था, यह आत्मिक प्रेम था जो भक्ति के आधार पर आधारित था। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्णतया निश्चल और शुद्ध था। उन्होंने अपने मन, शरीर और आत्मा को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम भी अनंत था। वे जानते थे कि राधा उनकी आत्मा का हिस्सा है और इसीलिए उन्होंने उन्हें अपने प्रेम का सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया।
ये प्रेम सांसारिक प्रेम की सीमाओं से परे था, ये दिव्यता का प्रतीक था जो केवल एक सच्चे भक्त के हृदय में ही प्रकट हो सकता है। प्रेम का संवाद। प्रथम मिलन के बाद राधा और कृष्ण के बीच संवाद शुरू हुआ। ये संवाद प्रेम और भक्ति का था, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। राधा और कृष्ण की आंखों में वह प्रेम झलक रहा था जो हर आत्मा के लिए प्रेरणा बन सकता था। कृष्ण ने राधा से कहा, हे राधे, तुम्हारे बिना मेरा ये जीवन अधूरा है। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो और तुम्हारे बिना मेरी ये लीला अधूरी है। राधा ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी हूँ। आपका ये प्रेम मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है और मैं इसे सदैव अपने हृदय में संजोकर रखूंगी। इस संवाद में राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम का अद्वितीय प्रदर्शन किया। उन्होंने ये दर्शाया कि प्रेम केवल शब्दों का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। इस संवाद ने राधा और कृष्ण के प्रेम को और भी गहरा बना दिया, और इस प्रेम की गहराई को समझने के लिए एक सच्चे भक्त की आत्मा की आवश्यकता है। मिलन का प्रभाव। राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का प्रभाव वृंदावन की भूमि पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। वृंदावन के हर कण में, हर पेड़ में और हर जीव में इस प्रेम का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा। राधा और कृष्ण का ये प्रेम केवल उनके लिए नहीं था, ये समस्त ब्रजभूमि के लिए एक दिव्य आशीर्वाद था। वृंदावन की भूमि पर इस प्रेम का असर इतना गहरा था कि हर कोई इस प्रेम को महसूस करने लगा। वृंदावन के वनों में रासलीला की ध्वनि गूंजने लगी और गोप गोपियों के हृदय में प्रेम का अद्वितीय आनंद उमड़ने लगा। इस प्रेम ने वृंदावन की भूमि को और भी पवित्र बना दिया और यह भूमि सदैव के लिए प्रेम और भक्ति का केंद्र बन गई। सखियों का आनंद। राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का आनंद केवल राधा और कृष्ण ने ही नहीं, बल्कि राधा की सखियों ने भी उठाया। वे इस दिव्य मिलन की साक्षी बनी और उन्होंने इस प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। सखियों का ये प्रेम राधा और कृष्ण के प्रेम का समर्थन था और उन्होंने इस प्रेम को सदैव बनाए रखने का संकल्प लिया। सखियों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को अपने गीतों और नृत्यों में व्यक्त किया। वे इस प्रेम के महोत्सव में सम्मिलित हुईं और उन्होंने इस मिलन का आनंद लिया। राधा की सखियों का ये प्रेम केवल उनकी मित्रता का प्रतीक नहीं था, यह उनके आत्मिक संबंध का प्रदर्शन था, जो राधा और कृष्ण के प्रेम को और भी गहरा बनाता है। मिलन की समाप्ति। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन एक अद्वितीय घटना थी, जो प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इस मिलन ने राधा और कृष्ण के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। राधा का हृदय कृष्ण के प्रेम से भर गया और कृष्ण का हृदय राधा के प्रति समर्पित हो गया। आगे के भागों में हम श्री कृष्ण की रासलीला, राधा और कृष्ण संवाद, राधा कृष्ण के मिलन और वियोग का विस्तार करेंगे। आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।